हेलो माय लवली एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर गुड एंड यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था एनेक्सेशन ऑफ सिंध, आपको समझ में आया होगा और आपने नोट्स भी बनाए होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंग्लो सिख वॉर्स। आज हम पढ़ेंगे एंग्लो सिख वॉर्स के बीच में SIKH आएगा, इधर N मत लिखिएगा आप, है ना। एंग्लो सिख वॉर्स के पढ़ेंगे, दो वॉर्स हैं, इनको हम अच्छी तरह समझेंगे और सिख के कुछ हम गुरुज के बारे में भी पढ़ेंगे आज। तो ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, तो प्लीज पेशेंस के साथ मेरे साथ पढ़िएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट। पेन पेपर उठाइए और मेरे साथ आ जाइए, नोट्स बनाते हैं। अब देखिए, इसमें बेसिसिटी ऑफ सिक्स पढ़ते हैं कि सिक्स में क्या बेसिक चीजें थी, वो क्या मानते थे। वन गॉड, भगवान एक ही है। डोंट बिलीव इन ब्लाइंड रिचुअल्स, ये जो अंधाधुंध काम चलाता है ना, अंधविश्वास टाइप, उन सब में आपको विश्वास नहीं रखना चाहिए। सिर्फ विश्वास किसमें होना चाहिए? भगवान के अंदर, है ना। इन सिखिज्म वुमेन गिव लोट्स ऑफ फ्रीडम, सिखिज्म में वुमेन को बहुत आजादी थी एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन एनी रिलीजियस फंक्शंस विद मैन। और कोई भी रिलीजियस फंक्शंस होते थे उसमें वो मैन के साथ क्या कर सकती थी? भाग ले सकती थी, किसी भी प्रतियोगिता में या फंक्शन में, है ना, पार्टिसिपेट कर सकती थी। पीपल ऑफ ऑल रेस, जेंडर्स, रिलीजन आर इक्वल। और क्या बोलते हैं? कोई भी जाति पाति धर्म, इंसान का रंग रूप सब इक्वल है, सब बराबर है ना। सिखिज्म के 5 इंपॉर्टेंट फिजिकल आर्टिकल्स है मेनली। पहला है केश, आपके बाल उसमें नहीं कटवाते, आपको पता है। फिर है कंघा, कंघा रखते हैं। फिर है कारा, फिर है किरपान, वो छोटी सी जो हम तलवार रखते हैं। और फिर है कचेरा। ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें जो उनको रखनी पड़ती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। अकॉर्डिंग टू सिखिज्म गॉड शुड बी रिमेम्बर्ड एट ऑल टाइम। सिखिज्म के अकॉर्डिंग भगवान को हम कभी भी याद कर सकते हैं और हमेशा ही याद करना चाहिए। दोनों चीज बोलते थे भगवान को। आप ऐसा नहीं है कि मंदिर में बैठे हो तो तभी याद करो, कभी भी याद करो, और हमेशा भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। सिखिज्म किससे इन्फ्लुएंस है? भक्ति मूवमेंट से। किससे? भक्ति मूवमेंट से इन्फ्लुएंस है। और गुरु नानक देव का तो आप सबने नाम सुना ही होगा। ये कौन थे? ये थे फर्स्ट गुरु ऑफ सिख्स। सिख के जो पहले गुरु थे वो कौन थे? श्री गुरु नानक देव जी थे, है ना। अब हम इनके आगे और गुरु के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आए गुरु नानक के बाद आए थे गुरु अंगद। गुरु अंगद ने क्या इन्वेंट किया था? गुरुमुखी स्क्रिप्ट। किसका इन्वेंशन किया था? गुरुमुखी स्क्रिप्ट का। और इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? लंगर सिस्टम। लंगर सिस्टम का सिस्टमाइज वे में स्टार्ट किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। और गुरु अंगद के बाद कौन आए? गुरु अमरदास आए। ये थर्ड गुरु थे। कौन आए? गुरु अमरदास। इनके नाम पे एक सिटी भी है अमृतसर में, रामदासपुर। क्या है? रामदासपुर। फिर कौन आए? गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव के बाद कौन आए? गुरु हरगोबिंद। हरगोबिंद ने क्या किया था? मिलिटराइजेशन ऑफ सिक्स। हरगोबिंद जी ने क्या किया था? मिलिटराइजेशन ऑफ सिक्स। उनके बाद आए गुरु हर राय, उनके बाद गुरु हर कृष्णा, उनके बाद गुरु तेज बहादुर। ये आपने रोड भी सुना होगा दिल्ली में, GTB रोड, ये वही है, उन्हीं के नाम पे रखा गया था। फिर आए गुरु गोबिंद सिंह। और गुरु गोबिंद सिंह के बाद कौन आए? जो लास्ट गुरु थे इनके, गुरु ग्रंथ साहिब वॉज लिविंग गुरु। गुरु ग्रंथ साहिब वॉज लिविंग गुरु, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लीडर था, सॉरी ये लास्ट नहीं थे, इनके लास्ट एक और है। गुरु गोबिंद सिंह के बाद आए थे बंदा बहादुर, बट उनको कैप्चर्ड कर लिया था, ठीक है, और एग्जीक्यूटेड बाय फारुखसियार। तो मेनली हम बंदा बहादुर को नहीं मान के गुरु गोविंद सिंह को ही लास्ट मानते, क्योंकि इनको कब्जे में ले लिया था बंदा बहादुर को। अब इसके बाद क्या हो गए थे? 6 लीडरलेस हो गए थे, उनका कोई लीडर ही नहीं था। आई होप आपको ये सारे गुरुज के बारे में अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्या होता है। कानपुर सिंह फैजलपुरिया। कानपुर सिंह फैजलपुरिया क्या बन गए थे? 6 के लीडर बन गए थे, बिकेम लीडर। उन्होंने क्या किया? डिवाइड पीपल अमंग स्मॉल ग्रुप्स। पीपल को छोटे 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 भागों में बांट दिया, ग्रुप्स में बांट दिया। एंड डिवाइडेड इनटू मिल्स। मिल्स मतलब क्या होता है? इक्वल, इक्वल ही छोटे छोटे ग्रुप में, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप ऐसे बांट दिया। और जब ये बांटा तो उससे कितने मिल्स बने? 12 इंपॉर्टेंट मिल्स बने। कितने बने? 12 इंपॉर्टेंट मिल्स। और उनमें से एक मिल्स है, उसका नाम क्या है? सुकर चकिया। क्या है? सुकर चकिया उनका नाम है। और उनके लीडर कौन बने? महान सिंह। सुकर चकिया एक मिल का नाम है और उसके लीडर कौन बने? महान सिंह बने। जब उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद उनके बेटे आते हैं रंजीत सिंह। अब हम पढ़ेंगे रंजीत सिंह के बारे में, जो भी हमने लास्ट में लेक्चर में पढ़ा था ना, त्रिपटाइट ट्रीटी में पढ़ा था। रंजीत सिंह, सुजा और इंग्लिश के बीच में ट्रीटी हुई थी, वही रंजीत सिंह है, ये पंजाब के रूलर।
अब बनते हैं ये, अब पढ़ेंगे। देखिए रंजीत सिंह को क्या माना जाता है? ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार का सबसे महान रूलर। और ये सुखर चकिया जो वो था क्लैन था या फिर जो मिल्स था, कुछ भी बोल सकते हो आप, वो सबसे स्ट्रॉन्ग था इन 12 में से, सबसे ज्यादा पावरफुल वही था, जिनके लीडर कौन थे? रंजीत सिंह। और रंजीत सिंह क्या करते थे? या तो मैरिटल अलायंस या फ्रेंडली अलायंस या फिर युद्ध, 3 चीज में विश्वास करते थे। या तो शादी के वही संबंध बना लो, या दोस्त के साथ रह लो, या लड़ाई झगड़ा वॉर करो। बाय यूजिंग ऑल दिस ही मेड अ सिख एम्पायर। इन तीनों चीज का यूज करके इन्होंने क्या खड़ा कर दिया है, क्या बिल्डअप कर दिया? सिख एम्पायर। He also trained an army on European lines and having very very strong army। इन्होंने आर्मी को यूरोपियन तरीकों में, यूरोपियन के वेज में, मेथड्स में ट्रेन किया और उनके पास बहुत तगड़ी आर्मी थी। एट द टाइम मुगल्स वर वेरी वीक। इस टाइम तक मुगल्स बहुत वीक हो चुके थे। अफगानिस्तान ने पंजाब पे अटैक किया एंड रंजीत सिंह ने किसको हरा दिया? अफगानिस्तान को। और अफगानिस्तान में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आज तक किसी से नहीं हारा था, बट रंजीत सिंह वॉज द वन हु डिफीटेड अफगानिस्तान। प्रेस्टीज ऑफ रंजीत सिंह वॉज वेरी हाई। उनकी रेपुटेशन, उनकी इज्जत है ना, और उनका खौफ सब बहुत हाई था। फिर एक ट्रीटी साइन करी गई 1809 में रंजीत सिंह के साथ। उसमें क्या बोला गया? सतलुज वॉज कंसिडर्ड एज बाउंड्री बिटवीन सिख्स एंड इंग्लिश। सतलुज जो रिवर है उसको हम एक बाउंड्री की तरह, एक वॉल की तरह ट्रीट करेंगे इंग्लिश और सिख के बीच में। तो उसमें क्या बोला गया? जो नॉर्थ ऑफ सतलुज है, ठीक है, वो किसकी टेरिटरी में आएगा? सिख की में आएगा। और जो साउथ है वो कौन होगा? इंग्लिश। नॉर्थ होंगे सिख्स और साउथ कौन होगा? इंग्लिश। इंग्लिश ऑल्सो सेड इन इवन ऑफ अफगान सिख वॉर इंग्लिश विल रिमेन न्यूट्रल। और इंग्लिश ने अफगान सिख वॉर में भी क्या बोलता है? इंग्लिश न्यूट्रल रहेगी, इंग्लिश ना अफगान की मदद करेगी ना तुम्हारी मदद करेगी। और ये ट्रीटी अमृतसर में साइन हुई थी। दैट्स व्हाई वी नोन एज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इसको इसलिए हम किस नाम से जाते हैं? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अगर आपसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर पूछ ले तो आप कंफ्यूज मत होना, यही ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, ठीक है। फिर रंजीत सिंह ने ऑक्यूपाइड किया मुल्तान 1880 में, कश्मीर और पेशावर। उसके बाद क्या हुआ? 1838 में रंजीत सिंह की हो गई मृत्यु। उसके बाद उनके बेटे आए खरक सिंह। कौन आए? खरक सिंह। पहले कौन था? महान सिंह, देन रंजीत सिंह, आफ्टर दैट खरक सिंह। खरक सिंह के थे 8 बेटे, हैविंग 8 सन। खरक सिंह का जो पीएम था उनका नाम कौन था? प्राइम मिनिस्टर जो था वो कौन था? ध्यान सिंह। कौन था? ध्यान सिंह। Someone gave mercury to खरक सिंह and went to bed for 8 months। किसी ने उनको मरकरी खिला दिया, जो थर्मामीटर के अंदर मरकरी डालते हैं ना, वही वाला मरकरी किसी ने उनको दे दिया खाने में मिला के, और वो 8 महीने तक बेड पर ही रहे। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसके बाद इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर सन ऑफ खरक सिंह डाउन में से कौन? उनके एक बेटा है नवनिहाल सिंह। नवनिहाल सिंह रूलर बने, तब भी ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? A stone came from gate fall on his head and he was died। क्या हुआ? मतलब वो जैसे किले के बाहर से निकल रहे थे, किसी की शादी थी, एक बड़ा सा पत्थर, बड़ा सा चट्टान का टुकड़ा लाकर उनके सर पे गिर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। His skull was totally crushed। ठीक है। फिर क्या हुआ? बट हिज PM डिड नॉट टोल एनीबडी दैट ही डाइड। और कुछ टाइम तक तो उसके PM ने बताया ही नहीं कि नवनिहाल सिंह हमारे बीच में नहीं रहे। उसके बाद कौन आते हैं? शेर सिंह। शेर सिंह कौन थे? दूसरे बेटे खरक सिंह के, वो रूलर बने और इवन उनको भी मार दिया गया। तो ये किसी की बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी कि इनके सारे रूलर खत्म हो जाए, मर जाए। अब देखिए उनका जो सबसे छोटा बेटा था दलीप सिंह, ये यंगेस्ट सन था जब इसको राजा बनाया गया। तो ये कितने साल के थे? मात्र 5 साल के, ओनली 5 ईयर ओल्ड थे। और ये अपनी मम्मी के, मतलब अपनी मदर के थ्रू क्या करते थे? राज्य करते थे। उनकी मदर का नाम कौन था? रानी जिंदर कौर, बिकम रीएजेंट। उनके थ्रू सारे फैसले लिए जाते थे। कौन? जिंदर कौर। ठीक है। अब क्या हुआ? 1845 में जो जिंदर कौर थी ना, उनका रिलेशनशिप था, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था उनका। अब क्या हुआ? लाल सिंह जो PM थे, तेज सिंह कौन था? कमांडर ऑफ आर्मी। बोथ ऑफ देम वर ट्रेटर्स, दैट्स व्हाई दे विल बी डिफीटेड। अब क्या हुआ? ये लोग हार गए, इनकी युद्ध हुआ। आफ्टर द वॉर बिटवीन सिख एंड इंग्लिश, सिख और इंग्लिश के बीच में वॉर हुआ। फिर एक ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में। इसमें क्या बोला? अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के अनुसार सिक्स हैव टू गिव 1 करोड़। सिख को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1 करोड़ और 25 लाख। एंड दे हैव ओनली 25 लाख। और क्या थे उनके पास? कितने थे? सिर्फ 25 लाख थे। और गुलाब सिंह ने उनकी मदद करी। किसने? गुलाब सिंह ने उनकी मदद करी। और उन्होंने पता है क्या किया? कश्मीर वो सोल्ड इन 75 लाख बाय जिंदर कौर टू गुलाब सिंह। 75 लाख में, सिर्फ 75 लाख में कश्मीर को सोल्ड कर दिया गया गुलाब सिंह को। उससे उनके पास पैसे आ गए, फिर उन्होंने वो ब्रिटिश को दिए। To reduce the number of force, one British resident along with English troops will be permanently stationed in Sikh और British Dob was annexed। क्या हुआ इसमें कि
इसमें बोल दिया गया, अब ये ट्रीटी साइन हुई, पहला तो ये था कि 1 करोड़ रुपए दो, पर उनके पास 25 लाख थे, तो गुलाब सिंह ने उनकी हेल्प कर दी, ठीक है। और उनको क्या बोला गया दूसरे में कि तुम्हें अपनी फोर्स, अपनी आर्मी को कम रखना पड़ेगा, और एक ब्रिटिश रेजिडेंट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा इंग्लिश ट्रूप के साथ परमानेंटली, स्टेशन परमानेंटली मतलब परमानेंट सिक में रहेगा, और जो बिशप था उसको भी एनेक्स कर लिया गया था। तो ये हुआ था ट्रीटी ऑफ लाहौर में। आई होप आपको ट्रीटी ऑफ लाहौर समझ में आ गई होगी, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर क्या हुआ, दलीप सिंह वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज सिख रूलर एंड रानी जिंदन कौर एज रीएजेंट, मैंने आपको बता ही दिया। कुछ है ना, सिख ने ना ब्रिटिश रेजिडेंसी को अटैक करने की कोशिश करी, तो फिर एक नई ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ भैरवाल। उसमें क्या था, रानी जिंदन कौर को बनारसी भेज दिया गया था। सोचो कितना गलत काम किया, एक 5 साल के बच्चे को अपनी माँ से दूर रखा गया, वो वहां पे राज्य तो क्या कर रहे हैं, मतलब ब्रिटिश के अकॉर्डिंग रूल कर रहा है, और उनकी माँ को कहाँ भेज दिया, वाराणसी भेज दिया गया। One Regency Council was created with Henry Lawrence and other important Sikh leader. एक रीजेंसी काउंसिल बनाई गई हेनरी लॉरेंस के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट सिख लीडर के साथ। ये था हमारा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें ट्रीटीज सारी याद कर लेना, बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। इसमें क्या हुआ था, ये जो ट्रीटीज थी ना, बड़ी ह्यूमिलेटिंग, बड़ी बेकार सी ट्रीटीज थी, इस कारण दूसरा युद्ध हुआ। क्या हुआ, फ्रेडरिक क्यूरी वॉज हेड ऑफ रीजेंसी काउंसिल। रीजेंसी काउंसिल के हेड कौन थे, क्यूरी थे। उन्होंने क्या बोला, रिवेन्यू टैक्स को बढ़ा दो। क्या बोला, बढ़ा दो। अब जो मूल राज थे वो कहाँ के गवर्नर थे, मुल्तान के। उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम हाई टैक्स पे नहीं करेंगे, हम जितना टैक्स पे करते आ रहे हैं हम उतना ही टैक्स पे करेंगे, ठीक है। मूल राज ने मना कर दिया, गवर्नर थे मुल्तान के। ही डिनाइड, उन्होंने मना कर दिया। सो दे सेंट, उन्होंने किसको भेजा, सरदार खान सिंह को भेजा। किसके साथ, पैट्रिक वॉर्स एंग्यो के साथ। सरदार खान सिंह को भेजा, किसके साथ, पैट्रिक के साथ भेजा। व्हेन दे बोथ रीच, पैट्रिक वॉज किल्ड। जैसे ही दोनों पहुंचे, मूल राज ने पैट्रिक को क्या किया, मार दिया। नाउ अ वॉर बिटवीन सरदार खान प्लस मूलराज वर्सेस इंग्लिश हो गया। अब सरदार खान को लगा कि अब भाई ये मुझे भी मार देगा, तो एक काम करो, मूलराज के साथ ही हो जाओ। गवर्नर ऑफ मुल्तान जो थे वो दोनों साथ में हो गए, वर्सेस क्या हो गया, इंग्लिश का हुआ। अ सीरीज ऑफ बैटल वॉज फाउट, मतलब लगातार सीरीज में लड़ाई होती रही, और उसका नतीजा क्या निकला, बैटल ऑफ कौन सी हुई, पहले रामनगर, फिर बैटल ऑफ छिलनवाला और बैटल ऑफ गुजरात। बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ छिलनवाला में क्या हुआ, सिक्स हार गए, गुजरात में भी सिक्स हार गए, ठीक है। और ये जो बैटल ऑफ ये जो गुजरात हुई था, ये विलेज है पंजाब के अंदर, ये गुजरात स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, उसमें ये हार गए। फिर क्या हुआ, डलहौजी जो था, लॉर्ड डलहौजी, उसने पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया 1849 में। ड्यू टू हिज वर्क ही वाज गिवन अ टाइटल ऑफ अर्ल टू मार्क्विस। उसको क्या टाइटल दिया गया, अर्ल टू मार्क्विस का टाइटल दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, रानी जिंदन कौर नाउ सेंट टू फिरोजपुर। उनको पहले कहाँ भेजा था, उनको वाराणसी भेजा था, वहां से कहाँ भेज दिया, फिरोजपुर भेज दिया। और अब क्या किया था, हर प्रॉपर्टी एंड ज्वेलरी वर कन्फिस्केटेड एंड शी वाज पेड सम मीगर सब्सिस्टेंस अलाउंस। क्या हुआ, उसकी जितने भी गहने जवाहरात प्रॉपर्टी सब थी, सब कुछ अपने अंडर ले ली थी, और कुछ अमाउंट ऑफ पैसे ये थे कि बस वो जिंदा रह सके, इतना ही। फिर क्या हुआ था, हेनरी लॉरेंस वॉज मेड फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। हेनरी लॉरेंस को पहला चीफ कमिश्नर बनाया गया पंजाब का। रिवोल्ट ऑफ 1850, यही रीजन था कि फिर रिवोल्ट ऑफ 1856 में 57 में सिख ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि उनकी हेल्प करने भी कोई नहीं आया था, किसी ने सिख्स की हेल्प नहीं करी थी, इसलिए रिवोल्ट ऑफ 1857 में उन्होंने पार्ट नहीं लिया था, ना ही उन्होंने मदद करी थी, है ना। तो ये था हमारा एंग्लो सिख वॉर। आई होप आपको ये सारा अच्छी तरह समझ में आया होगा और आपने मेरे साथ नोट्स बनाए होंगे। मुझे लगा था वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, बट स्टिल ठीक है, लंबा नहीं है वीडियो लेक्चर, नॉर्मल ही है। तो आप प्लीज सारे नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध का एनेक्सेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।